নগরে প্রভুর অলঙ্কার হরিবারে দুই চোরা চিনতে প্রকার বাপ বাপ বলি এক চোর লইল কোলে এতক্ষণ পিথা ছিল আর চোরা বলে ঝাট ঘরে আইসো বাপ বললো দুই চোরা হাসিয়া বলেন প্রভু চলো যাই ঘরে আত ব্যথে কোলে করি দুই চোর দায় লোকে बोले যারে শিশু লইয়া যায় एक दिन प्रभु बाहर गए देखकर दो चोर वो दोनों चोर सलाह कर रहे कि किसका शिशु है इसका तो कोई है नहीं लगता है ये बेरा है यहाँ घूम रहा है किसका शिशु है तो प्रभु श्री अंग देखे दिव्य अलंकार और चोर अकेला तो घूम ही रहा है और ये ऑर्डिनरी गोल्ड और ऑर्डिनरी सिल्वर नहीं है कहा गोलोक नवद्वीप का पहना हुआ है तो अंग दिव्य अलंकार क्योंकि ये साधारण नहीं क्या है दिव्य अलंकार हरिबार दुई चोरा चिंते परोकार कैसे इसको ले लू इस आभूषण को कैसे चोरी करूं तो बोला बाप बाप इसे बच्चे को भी बंगाल में बाप बोलते हैं बाप बाप बोले चोर लोई लो कोल एक आया इधर इधर उठा अपने कंधे में बैठा लिया और এখন এত इतने समय कहाँ थे बच्चे कहाँ थे और चोर बोले दूसरा चोर ने बोला झाट घरे आई बोले जल्दी घर चलो वो जल्दी घर चलो बाप बोले दुई चोरा दोनों चोर बोलते हैं हाशिया बोले चलो जाई बोले ठीक है चलो चलते हैं घर जब आप ले जाओगे तो चलते हैं और ऐसे बोल के उठा लिया कंधे में बैठा लिया और लोग कहते हैं जिसका बच्चा है वही लेके जा रहा होगा जिसका बच्चा है वही लेके जा रहा होगा क्या और बुधो लोक केवा कार्य चिने महातुष्ट चोर अलंकार दर्शने কেহ মনে ভাবে মই নিমুতার বালা এই মতে দুই চোর খায় মন কলা দুই চোরা চলি যাই নিজ মর্মস্থানে স্কন্ধের বড় হাসি জানে ভগবানে একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে আর জন বলে এই আইলাম ঘরে এত ভাবি ভন্ডিয়া অনেক দূরে যায় এটা যত যাপ্তগণ চারিয়া বেড়ায় কেহ বলে আইসো যাইসো কেহ বলে আইসো আইসো বিশ্বম্বর কেহ ডাকিনি মাই করি সর तो अरबुद अरबुद मतलब बहुत लोग है अरबुद लोग है कौन किसको पहचानते हैं कौन किसका पर महातुष्ट दो चोर जब कंधे में बैठा लिया है बच्चा भी रोया नहीं नए लोग देखते थे बच्चे रोते हैं चिल्लाते हैं बिल्कुल एकदम डर जाते हैं ये बच्चा तो ऐसे पक्का बच्चा है ये बिल्कुल डरा नहीं बोले चलो जब इतना हित करना चाहते हो मैं आ गया थोड़ा दूर ले जाओगे घर पे चलो ये चोर को क्या पता है कि ये तो सब कुछ है हमारा इधर बैठा है और उसका दिमाग इधर हम महापुर बैठे बैठे उसको दिमाग घुमाते रहे कहाँ जाना है घर जाना है ना चलो तो कोई किसी को सभी लोग सोचते हैं कि ये जिसका बच्चा अभी लोग क्यों मैंने भाभी मोई तो अभी चोर महापुर का हाथ में आभूषण है तो वो चोर अभी भी बांटने लगा कि मैं इनका बेंगल ले लूंगा मैं गले वाला लूंगा मैं नुतार बाला यही मतलब दो चोर खाए मनोकला तो मन में ये प्लान बना रहा है मनोकला तो ऐसे दुई चोर चली जाए निर्जन निज मर्मस्थान दोनों चोर अपने मर्मस्थान जहां लेके सामान लेके बच्चे को फेंके हुआ चला जाएंगे इसको अंदर ऊपर हासेन प्रभु नान हासी प्रभु जान भगवान
और कंधे में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं भगवान। एक जन प्रभु रे, और बहुत दूर हो गया, अभी तक वो अच्छा उनका एकांत स्थान ढूंढ के मिल ही नहीं रहा है। तो कोई संदेश खरीद के दे रहा है, प्रभु को भूख भी लगा था, संदेश खरीद के खा रहे, बैठे बैठे कंधे में बैठे बैठे संदेश खा रहे। 8 दिन बोले ये आई लम घरे। दूसरा बोलते अरे बच्चा, डर नहीं, अभी आ गए घर पे, अभी पहुंच जाएंगे घर पे, आई लम। इसी प्रकार उमा के झूठ बोल के बहुत दूर ले गया। इधर आप तो गान परिवार के लोग, तो सभी लोग चाहिए बराए ढूंढ 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 रहे हैं निमाई को। अभी क्यों बोले आइसो आइसो, आओ आओ विश्वम्बर, विश्वम्बर, क्यों डाके निमाई। ऐसे क्योंकि भगवान सबके प्राण है, उसे जैसे प्राण बिना जीना मुश्किल है। अभी महाप्रभु को नहीं, परम व्याकुल, सभी लोग परम व्याकुल, परम व्याकुल হইল হইল সর্বজন, জল বিনা জয়সে মছের জীবন, সবে সর্বভাবে লইলা গোবিন্দ শরণ, প্রভু লইয়া যায় চোর আপন ভবন, বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে, জগন্নাথে ঘরে আইলা নিজ ঘর জ্ঞানী। इस प्रकार गोमा प्राके चोर बहुत दूर लेके जा रहे हैं। ये बोले तो विश्वम्बर, कोई बोले आओ विश्वम्बर चिल्ला रहे, कोई निमाई निमाई बोले, परम व्याकुल, भगवान के दर्शन नहीं है। सभी लोगों से पूछे, कोई नहीं बता पा रहा है कि मैं निमाई को देखा। जगन्नाथ मिश्रो हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के बीच में जितने लोगों को मिले, कम से कम बोले कि भाई मैं देखा था, 1 घंटा पहले देखा था, कोई बोला भी नहीं कि मैं देखा हूं उसे। अभी तो सबके प्राण चला गया, यही पे अटक गया के परम व्याकुल हो लो, व्याकुल, जल बिना जैसे पानी के बिना मछली की अवस्था होती है, ऐसे सभी भक्त लोग बड़े व्याकुल हो गया। तो भी क्या करे, इसी समय कोई और शरण नहीं है, गोविंद की शरण में गए, हे भगवान आप ही एक है जो इसी आसन विपद से हमें बचा सकते हैं। और कोई गोविंद की शरण में गया, और प्रभु जी, और प्रभु को लेकर दो चोर अपन भवन, अपने महाप्रभु के भवन गिर जाए। वैष्णवी माया, भगवान के पास क्या है, ये महामाया है। वैष्णवी माया में चोर जो है, पथ जो मार्ग पहचान नहीं पा रहा है। जगन्नाथ घड़े निज घर ज्ञानी, जगन्नाथ मिश्र के घर पे आ गया अपने घर के ज्ञान से कि अपने घर में मैं पहुंच गया हूं। चोर देखे आइलाम निज मर्म स्थाने, अलंकार हरिते हইল সাবধানে, ওর বলে নাম বাপ আইলাম ঘরে, প্রভু বলে হায় হায় নাম ও সত্তরে, এখানে সকল গান মিশ্র জগন্নাথ, বিশদে ভাবন সবে মাথে দিয়া, মায়া মুগ্ধ চোর ঠাকুর সেই স্থানে, স্থান হইতে নামাইল নিজ ঘর জ্ঞানী, নামিবেরে মাত্র প্রভু গেলা পিতৃ কোলে, महानंद करी सब हरि हरि बोले। तो चोर, चोर देखा, लेके दिमाग इतना घुमाया, इतना पकाया, तो चोर महाप्रभु के घर पे जाकर बोला, सोचा अपना एकांत स्थान में पहुंच गया हूं, अभी उतार कई सारा आभूषण हरण कर लूंगा। चोर बोलता उतर उतरो बेटा, बोला ठीक है ठीक है। प्रभु बोले हाँ 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 जल्दी जल्दी, हाँ वो है, ठीक है नमक उतारो। तो जहां मान लीजिए इधर एक सभी भक्त लोग विषाद के साथ सागर में डूबा हुआ है,
दूसरे आंगन के दूसरे कोने में महाप्रभु उतार दिया। अभी हरण करना है। तो महाप्रभु যেখানে সকলগণ মিশ্র জগন্নাথ বিষাদে ভাবেন সবে মাथे दिया, तभी सिर पे हाथ दे के बड़े माया मुग्ध चोर, माया मुग्ध चोर जो ठाकुर तो সেই স্থান तो आपने महाप्रभु के घर में उतार दिया। इस कारण तो नामाई तो निज घर ज्ञान है। तो ये कंधे से उतारा अपने घर के ज्ञान से, नामाइले ही मात्र प्रभु गेला पितृ को ले। जब उतारे महाप्रभु दौड़ के अपने पिताजी के गोद में चले गए, महानंद करी सबे हरि हरि बोले। जैसे बिजली चले जाने से अंधेरा हो जाता है, स्विच दबा दो लाइट आ गई, ऐसे तो महाप्रभु आ गए, सभी लोग हरि 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 हरि। बाबार हली घनी भर्चनीय रंग प्राणियासी देह হইল যেন সঙ্গ আপনার ঘরে নহে দেখে দুই চোরা কোথায় আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে গন্ডগোল কেবা কারো অবধান করে চারিদিকে চারি চোরা পালাইল ডরে পরম অদ্ভুত দুই চোর মনে গণে তোর বলে ভেলকিবা দিল কোন জনে মন্দিরে রাখিলেন যাজে বলে দুই চোরা সুস্থ হইয়া দুই চোরা কোলাকুলি করে পরমার্থে দুই চোরা মহাভাগ্যবান নারায়ণ যার কৃষ্ণ করিল উত্থান এই সব গণ মনে করেন বিচার কে আনিল দেব বস্ত্র শিরে বাঁধে তার। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु आके पिताजी के पास आ गए और सभी लोग हरी हरी कहने लगे। सभी लोग सोचे अनिर्वचनीय आनंद सबको हो गया, प्राण आशी जैसे प्राण आकर मान लीजिए बेहोश हो गया, तो प्राण आकर जैसे आनंदित हो जाते ऐसे ही आपनार घरे देखे दुई चोरा। तो आपनार घर नहे देखे, तो जब उतारा चोर ने देखा ये तो अपना घर नहीं है, अभी क्या करे, कोথায় আসিয়াছি कुछ चिन्हित ना पड़ी, कहाँ पहुंचा कुछ पहचान नहीं आ रहा, कहाँ पहुंच गया हूँ। गंडोगोल के बाद कारो अवधान पड़े, यार इतने महाप्रभु आ गए किसी का कोई ध्यान नहीं दिया। महाप्रभु आ गए इतना आनंद धरा उसको अभी तो कोई ध्यान नहीं दिया। चारिदिके चाहिए चोर पलाइलो डरे, चारी ओर घूम घूम के देखा, घूम ये तो कहाँ आ गया, वो भाग गया। परम अद्भुत दोनों चोरा, दोनों चोर मन में गिन रहे हैं। चोर बोले भेलकी ये मैजिक कौन दिखाया, ये मैजिक कौन दिखाया, अपना घर घर ज्ञान हुआ, अपना घर नहीं है। भेलकी भेलकी दिलो कौन जाने, कौन भेलके दिया, अरे बच्चा ने दिया था पता नहीं तुम्हें, वो बच्चा इधर कहाँ बैठाया था, दिमाग में तो बैठे बैठे पूरा स्टार्टिंग घुमाते रहे। वो चंडी का भक्त चोर है ना, बोला चंडी ने आज हमें बचा दिया। बोले दुई चोरा और सुस्त हो, ये दुई चोरा कोला कोली आलिंगन कर, बाप रे बाप आज तो बाज गए, बचे गए, नहीं तो पेट के चमड़े सब निकालने वाले थे, आज पकड़ में आ जाता। चंडी ने बचा दिया, चंडी नहीं बचाया। महाप्रभु देखा बेटा तू लेके आया, तू पिटाई पिटाई से छोड़ देता हूँ, तो मुझे लेके आया। तो परमार्थ में दो चोर, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं परमार्थ में दो चार बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि नारायण को अपने कांधे में बैठाया। चोरी भी हो कैसे भी हो भगवान के लिए क्या है, भगवान के संपर्क ही ऐसे है। यही मत सर्वगण करे न विचार, इसी प्रकार सब लोग विचार करने लगे। ये लोग चले गए चोर, सभी कौन लेके आया, कौन लाया, उसको मैं इनाम दूंगा, वस्त्र नए वस्त्र बांध को इसको पुरस्कार पुरस्कार दे दो, सिर बांध दो, वस्त्र बांध दूंगा। एह बले देखिलाम दुई लोक जान, शिशु थई कोन दिके करिला गमन, আমি আনিয়াছি কোন জন নাহি বলে,
অদ্ভুত দেখিয়া সব পড়িলেন ভোলে, সব জিজ্ঞাসেন বাব কহত নিমাই, তোমারে আনিল পাই কোন ঠাই। প্রভু বলে আমি গিয়াছিলাম গঙ্গা তীরে, পথ হারাইয়া আমি বেড়াইও নগরে, তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়া, কোন পথে এইখানে তুইলেন আনিয়া। তবে বলে মিথ্যা কবে নহে শাস্ত্র বাণী, হইবে রাখে শিশু বৃদ্ধ অনাথিনী, এই মত বিচার করেন সর্বজন, বিষ্ণু মায়া মোহে কেউ তত্ত্ব নাহি জানে, এই মত রঙ করে বৈকুণ্ঠের রায়, কে জানিতে পারে যদি, কে জানিতে পারে যদি না জানায়, বেদ গোপ্ত কথা সব আখ্যান যেই শুনে, তার দৃঢ় ভক্তি হয় চৈতন্য চরণে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান, वृंदावन दास तत्व पद जुग गान। तो पूछे भाई कोई देखा, कौन लाया? आप लोग तो नहीं ले, कोई देखा आप लोग? कोई लेके आया? हाँ हाँ बोला देखा, दो दो लोग लेके आए थे, शिशु की इधर रखा, कहाँ गया पता नहीं, আমি আনিলাম, मैं लेके आया। ऐसे कोई नहीं बोल रहा कि जितने लोग उधर बैठे थे कोई नहीं बोले कि मैं लेके आया था। तो हम लोग चीटर है ना, हम लोग देखे थे भाई कोई नहीं मिल रहा तो हम बोलते थे मैं लेके आया। तो इसलिए कोई बोला नहीं कि नहीं मैं लेके आया। अद्भुत देखिए सब पढ़े, पढ़े ना भूले, अद्भुत देखे कैसे बच्चे आ गए, कोई लिखी भी नहीं है, सबे जिज्ञासा न। तो एकमात्र परिचित कौन है? निमाई ने निमाई से पूछा, क्या नहीं लो तुम्हारे, कौन तुम्हें लेके आया, कौन ठाई पाइला पाइया, कौन ठाई कोথায়, कौन लेके आया, कहाँ तुम्हें मिला? बड़े बोले আমি গিয়েছিলাম गंगा तीरे, मैं गंगा के तट पे गया था। अब मार्ग जो है पथ घूम गया और नगर नगर में घूम रहा था, तब दो व्यक्ति आया, मुझे गोद में बैठा दिया। गोद में बैठा के बोले कौन क्यों ना पथे এইখানে তুই और कोई घूम घाम के हमें यहाँ रख दिया। सभी ने कहते हैं कि हाँ मिथ्या नहीं है, शास्त्रों की वाणी मिथ्या नहीं, दैव रखे, दैव ने बच्चे वृद्धों अनाथ को रक्षा करते हैं। इसी प्रकार सभी लोग विचार करते हैं विष्णु माया के मोहित होकर तत्व तो कोई नहीं समझ पा रहे हैं, तो यही मत रंग करे वैकुंठेर राय। इसी प्रकार रंग वैकुंठ के राय करते के तारे जानीते पारे, यदि ना जानाए कौन जान सकते, यदि वो कोई को नहीं जाना तो वेद गुह्य कथा ये सब आख्यान जे सुने, तो वेदों में भी गुह्य आख्यान है, प्रसंग है, जो इसको सुनते हैं तार उसको दृढ़ भक्ति होता है श्री चैतन्य के चरण में। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तत्व पद पंचम अध्याय। जय जय भक्त जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्बर, ध्वजा बथ अंकुश महामहेश्वर, हेन मते आछे प्रभु जगन्नाथ गरे, অলক্ষিতে বহুবিধ সপ্রকাশ করে, একদিন ডাকে বলে মিশ্র পুরন্দর, আমার পুস্তক জানো বাপ বিশ্বম্বর, বাপেরও বচন শুনি ঘরে দাইয়া যায়, রুন ঝুন করে নো পুরো বাজে পায়। মিশ্র বলে কোথায় শুনি নুপুরের ধ্বনি, চতুর্দিকে চাই দুই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী, আমার পুত্রের পাই নাহি কোন পুর, কোথায় বাজিল বাদ্য নুপুর মধুর, অদ্ভুত দুই জন মানে মানে গণে, বচন নাই স্ফুরে দুই জনের বাদনে, উঠে দিয়া প্রভু চলিলেন খেলিতে, আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে,
तब गृह देखे अपरूप पद चिन्ह, ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশ পদাদিক ভিন্ন ভিন্ন, আনন্দিত দেখি দেখে অপূর্ব চরণ, দোহে দহিল পুলকিত সজল নয়ন, পাত পদ্ম দেখি দোহে করে নমস্কার, দোহে বলে নিস্তারে জন্ম নাহিয়ান, বলে শুন বিশ্বম্বরের জননী, কীর্ত পরমান্ন রন্ধন, কীর্ত পরমান্ন রন্ধয়ে আপনি, ঘরে আছে দামোদর চাল গ্রাম, পঞ্চগোপ সেবায় তার করব স্নান, বুঝিলাম দেহ ঘর কুলেন আপনি, অতএব শুনিলাম নূপুরের ধ্বনি। जय जय प्रभु विश्वम्बर, ध्वज वज्र अंकुश पद महामहेश्वर। इसी प्रकार जगन्नाथ के घर पे महाप्रभु रह रहे थे। अलौकिक बहुविध अलक्ष्य में अलग अलग तरह तरह की लीलाएं करते जा रहे हैं। एक दिन जगन्नाथ मिश्र बोले कि बाप विश्वम्बर, मेरा किताब लेके आओ, ग्रंथ गीता लेके आओ या भागवत लेके आओ। पिता के वचन सुनकर घर की ओर अंदर गए और पायल की ध्वनि सुनाई दी, बहुत मधुर ध्वनि, मधुर पायल की झुम 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 ध्वनि सुनाई दी। मिस्टर बोले कोथा हईते, कहां से नूपुर की ध्वनि, पायल की ध्वनि सुनाई दे रहे हैं। चतुर्थी के चारिदी ब्राह्मण ब्राह्मणी चारों ओर देख रहे हैं, ब्राह्मण सची माता और ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र, ये पायल की ध्वनि कहां से आया, ये तो साधारण ध्वनि नहीं है, भगवान की ध्वनि। ये शब्दामृत चारी, 4 शब्द अमृत है भगवान के। जार है भाग्यवारी, जिसके भाग्य है ये 4 अमृत को पान करते हैं। आभूषण की ध्वनि, मूल्य की ध्वनि, कंठ की ध्वनि और पायल की ध्वनि, कंकण और पायल अलग अलग। इसी प्रकार ये शब्दामृत चारी, जार है भाग्यवेरी। तो ऐसे ही नूपुर की पायल की ध्वनि सुने, কোথাও তো বাজিলো বাদ্য नूपुर मधुर, इतनी मधुर ध्वनि है, इतने मीठे हैं, क्या अद्भुत है। दोनों मन ही मन गिन रहे हैं, वचन किसी के मुख से वचन नहीं निकाल पा रहे हैं। पुथी किताब लाके प्रभु पिताजी को दिए और एक अद्भुत, वो अपने खेलने के लिए चले गए। और अद्भुत जब सची माता गई, देखे सब गृह आपन पद चिन्ह, सब घर पे जब गई तो अपूर्व पद चिन्ह। अच्छा, घर पे गए, डस्ट के ऊपर तो पद चिन्ह होता है, लेकिन कैसे पद चिन्ह दिखाई देगा। आप लोग टाइल लगा के रखे हो, उसके बाद मार्बल लगा के रखे हो, तो कैसे पद चिन्ह दिखाई देगा। ये इसको आप कोई नहीं समझ सकते, मैं गांव वाला हूं ना, मैं समझ सकता हूँ। जब हर दिन घर को गोबर मिट्टी से पुताई करते हैं, तब जब गीला रहते हैं, जब कोई पैर रखते हैं, उसकी जो निशाने हैं पूरा निशान बैठ जाता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। जितने रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं पैरों में, सब दिखाई देगा। मैं एक प्रत्यक्ष देखा हूँ इस बात को। घर में हम लोग माता को घर लिपते थे, पुताई करती थी, हम लोग जब कभी गीला है तो जाते तो चिन्ह पूरा दिखाई दे। ऐसे ही सच्ची माता सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, और अद्भुत देखिए सभी गृह अपूर्व। वो क्या है, अपूर्व पद चिन्ह क्या है, ध्वज है, वज्र है, अंकुश, पताका, झंडे भिन्न भिन्न, आनंदित देखे दुहे अपूर्व चरण। दोनों मिश्रों को बुलाए, मिश्र आके देखे, प्रणाम करने लगे, स्पर्श करने लगे। देखी हुई लोग पुलक की तो सजल नयन, जगन्नाथ मिश्र तो पंडित है, वो तो साक्षात भगवान के चरण चिन्ह है।
दोनों पुलकित हो गए, रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से जल गिरने लगे। पाद पद देखी को है, करे नमस्कार, प्रणाम कर रहे हैं। दोहे बोले निस्ता रेणु, जन्म और जन्म नहीं होगी। मिस्र बोले, हे विश्वम्बर की जननी, विश्वम्बर की माँ सुनो, घी से, घी और दूध वगैरह से परमान्न पायस, जो परमान्न खीर बनाओ, और मैं शालिग्राम, हमारा घर पे जो दामोदर शालिग्राम है, पंचगव्य से मैं स्नान कराऊंगा। पंचगव्य, पंचगव्य क्या क्या है? पंचगव्य क्या है? दूध, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, पंचगव्य। पंचगव्य से स्नान कराऊंगा। बुझिलाम, समझ गया। वो शालिग्राम जी अपने रूप धारण करके आंगन में घूम रहे, अब अपने घर पे घूमते हैं। वास्तव में तो सही है, वही शालिग्राम है, तुम्हारा पेटा ही है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने पायल की ध्वनि सुना। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जब सची माता कभी निमाई को स्नान पान करा रही थी, तो वो जो चरण चिन्ह देखा, वो निमाई के चरण चरण में, जब कविराज गोस्वामी कहते हैं, वो चरण चिन्ह निमाई के चरण में देखे। माँ, छोटे बच्चे ही थे। इसी प्रकार दोनों परम हरीश से शालिग्राम के पूजा करने लगे। ये लीला एक विविध लीला बताए हैं। महापुरुष तीर्थ पर्यटक ब्राह्मण के प्रति कृपा प्रदर्शन। बाहर नहीं जाते नहीं साहब। আর এক কথা শোন পরময় বোধ, যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ সুদ, পরম সুকৃতি এক তথ্যিক ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করে তীর্থ পর্যটন, ষড়যক্ষ গোপাল মন্ত্র করেন উপাসনা, গোপালের নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন, হইবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে, আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়িতে, কণ্ঠে বাল গোপাল ভূষণ শালগ্রাম, পরম ব্রাহ্মণ্য তেজ জ্যোতি অনুপম, মীরাবধি মুখে বিপ্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, অতরে গোবিন্দ রসে দুই চক্ষ ঢোলে, দেখি জগন্নাথ মিশ্র তেজ তেজ সে তাহার, সবরে উঠিয়া করল নমস্কার, অতিথি ব্যবহার ধর্ম যে মতে হয়, সবে করিলেন জগন্নাথ মহাশয়, আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন, বসিতে দিলান জানি উত্তম আসন, সুস্থ হইয়া বসিলেন যদি বিপ্রবর, তবে তারে মিছিল জিজ্ঞাসিল ঘর, বিপ্র বলে উদাসীন উদাসীন দেশান্তরী, চিত্তের বিক্ষোভে মাত্র পর্যটন করি, উন্নতি করিয়া মিশ্র বলেন বচন, জগতের ভাগ্য সেই তোমার পর্যটন। तो महाप्रभु और एक कथा वृंदावन दास ठाकुर कहते, एक परम अद्भुत, जे रंग कोरिला जगन्नाथ सुत, जो रंग जगन्नाथ के पुत्र ने किया है, परम सुकृति है, एक तैत्तिक ब्राह्मण, तीर्थ भ्रमण करने वाला एक ब्राह्मण है, कृष्ण के उद्देश्यों से पर्यटन कर रहे हैं अलग अलग जगह, हर दिन एक एक क्षेत्र में, से अक्षर वाला गोपाल मंत्र का उपासना करते हैं, गोपाल के नैवेद्य बिना कुछ नहीं लेते हैं, एक बार जो भी लेंगे गोपाल की नैवेद्य लेंगे। दैव भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, तो दैव भाग्यवान, उस भाग्यवान, क्यों महाप्रभु घर में आएंगे इसलिए भाग्यवान लगाया। दैवे भाग्यवान भ्रमण करते करते आशिलेन विप्र प्रभु रूपारिते, तो प्रभु के घर पे आए, कंठ में बाल गोपाल
भूषण शालग्राम, एक कंठ में गोपाल शालग्राम है, बाल गोपाल शालग्राम। परम ब्रह्मण्य तेज, ये भी बहुत पहुंचा हुआ भक्त है, उनके तेज, ब्रह्मण्यों के तेज देखकर अति अनुपम। निरावधि मुखे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। निरावधि, निरावधि कृष्ण कृष्ण बोले। अंतर गोविंद रसे दुई चोख को ढोले, अंतर में गोविंद के रस पी रहे हैं, दोनों चोखों से पानी गिरते हैं। देखिए जगन्नाथ मिश्र तेज तहार, जगन्नाथ मिश्र इनके तेजों को दर्शन करके संभ्रम उठिया, कोई नमस्कार, जगन्नाथ मिश्र को नमस्कार किया। अतिथि व्यवहार, अतिथि व्यवहार से धर्म जनो मते है। अतिथि व्यवहार में जैसे धर्म जैसे होते हैं, सब करिलेन जगन्नाथ महर्षय, सभी जगन्नाथ मिश्र बड़े सौभाग्य से किया। आजकल तो किसी के घर में जाना शहर में बड़ा कठिन है, पहुंचना में पता नहीं, व्यक्ति तो अच्छा हो सकता है लेकिन पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। फिर छोटा सा गिलास लगा के रखा, कौन है, अरे साधु है, तुरंत बंद करो, लग कर दो, आना नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र महाशय आपने कल्याणतर पाद प्रक्षालन, तो जगन्नाथ महाप्रभु के पिताजी उस ब्राह्मण के चरण धोए, बसिते दिलेन आसन, उत्तम आसन, सुस्थ हो बसिलेन। বসলেন যদি বিপ্রবার, जब सुस्त होकर जब बैठे तभी अन्य मिश्र जिज्ञासन को था घर। ये विधि है, ऐसे नहीं कि व्यक्ति आए खड़े खड़े एड्रेस पूछ लिया तो उसके बाद नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को कैसे स्वागत करना चाहिए। व्यक्ति बहुत दूर से आए हैं, थका मंदा होगा, तुरंत पूछ लिया, ये क्या तरीका है क्या। ये हमारा जगत पिता जगन्नाथ मिश्र हमें शिक्षाएं देते हैं। आए, उनको सुंदर आसन दिए, ठंडा पानी पिए पिलाए, उसके बाद बोले कहाँ से आए हो, इसके बाद बोले कहाँ से आए हो, कोথায় घर, घर कहाँ है। विप्रोलम, मैं उदासीन हूँ, उदासीन देशांतरी, हमारा कोई घर पर कुछ है नहीं, देशांतरी हूँ। चित्त के विक्षोभ से भगवान नहीं मिल रहा, भक्त के बात को समझना बहुत मुश्किल है। बोले चित्त के विक्षोभ से विक्षेप हो गया, मेरा मन में कोई ये नहीं है, तीर्थ पर्यटन करता हूँ। पूर्णतः करिए मिश्र बोले न बच्चन, बोले जगत की भाग्य है आपका पर्यटन। मिश्र भी समझ गए बड़े दिव्य स्तर की वैष्णव है, बोले जगत का भाग्य है आपका पर्यटन। कैसे होना चाहिए अतिथि, अतिथि के लिए विशेष तो आज আমার परम सौभाग्य, आज्ञा देह रंधনের কার্য গিয়া করুম, করি গিয়া কার্য বিপ্রবলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার, হরিষে করিলে মিশ্র দিব্য উপহার, রন্ধনের স্থান উপস্কার উপস্করি ভালো মতে, দিলেন সকল সজ্জা রঞ্জন করিতে, অন্তসে ব্রাহ্মণ বর করিল রন্ধন, বসিলান কৃষ্ণের করিতে নিবেদন, সর্বগুণ অন্তর্যামী শিশু চিরনন্দন, মনে আছে বিপ্রের দিবেন দর্শন, অন্ন মাত্র করিলেন লাগলেন বিপ্রবর, সম্মুখে আইলা প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর, তোলাময় সর্বঙ্গ মূর্তি দিগম্বর, অরুণ নয়ন কর চরণ সুন্দর, আসিয়া পিত্রের অন্ন লইলে শ্রী করে, একরাশ খাইলেন দেখেন বিপ্রবরে, হায় হায় করে ভাগবত বিপ্র ডাকে, অন্ন চুরি করিলেন চঞ্চल बालके। ब्राह्मण के नियम था कि आपने, तो जगन्नाथ मिश्र बोले ठीक है आप आए हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था हो जाए, कुकिंग वगैरह जो भी, बोले कि देखिए सब व्यवस्था कीजिए जो भी आपकी चित्तों में है। तो आपका आज मेरा सब परम सौभाग्य है, हे ब्राह्मण आज मेरा परम सौभाग्य है, आज आज्ञा दीजिए मैं भोजन के लिए व्यवस्था करूं। विप्र विप्र बोलता मिश्र जो इच्छा, जो आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। हरि से करिला मिश्र, बड़े आनंदित होकर मिश्र दिव्य उपहार जितनी भोजन बनाने के लिए रंधन के स्थान उपस्कार कर दिया। कैसे,
मिट्टी से, गोबर से, वो मिट्टी का चूल्हा होता है उसको लेपाई होते हैं तभी शुद्ध होते हैं। पुष्करण करके दिया सभी सामान आने दिलेन सकल सज्जा रंधन करिते, सभी सामान लाके दिए, नए बर्तन दोबारा नहीं हो जाएगा और मिट्टी का एक बार कुकिंग के लिए दे दिया। संतोष में ब्राह्मण को भी खुश हुआ, कहा आ गया। ओ संतोष से उन्होंने कुकिंग किया, बसिलेन कृष्ण करिते निवेदन। कौन जानता है कृष्ण ही है। निवेदन किया, सर्वभूत अंतर्यामी सची श्री सची नंदन, मन में है विप्र का दर्शन दूंगा। ध्यान मात्र करिते लगिलेन विप्रवर, ध्यान करने लगे ब्राह्मण, भोग लगा के। सम्मुख आइल प्रभु श्री गौरंग सुंदर, जब ध्यान कर रहे थे साक्षात गौरंग सुंदर आ गए। दूल्हा कैसे शरीर था, नवद्वीप के दिव्य डास लगा हुआ था, वस्त्र जन्मदिन की ड्रेस पहन के पहने हैं, जन्मदिन की जन्म जो लिया था इसी ड्रेस पहन के आ गए। अरुण नयन, आंख एकदम अरुण सूर्योदय के जो होते हैं ऐसे नयन है, चरण सुंदर, हाशिया विवरण लोइलन करे, मुस्कुराए। वे ब्राह्मण से लेकर एक रस खाइला, चिबाने लगे तुरंत। देख लेन विप्र ध्यान कर रहा था, क्या करेगा, वो ध्यान कर रहा था ब्राह्मण आंख बंद करके, और ध्यान की फल मिल गया आगे। तो जब जब चिबाने का आवाज आया, ब्राह्मण ने बोला अच्छा क्या साक्षात कौन खा रहा है। आंख खोले तो देखे निमाई मिस्र के छोटे बच्चे वो खा रहे। हाय हाय करी भाग्य बंत विप्र डाके, हाय 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 अन्न चोरी करिल चंचल, मेरा अन्न भोग चोरी कर लिया ये चंचल बालक। आखिया देखेन जन्नत मिश्रवर, भात खाए हासे प्रभु श्री गौरंग सुंदर, थोड़ा मिश्र धाइया जाने मारी बारे, सम्री उठिबे সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে, বিপ্র বললে মিশ্র তুমি বড় দেখি আজ, কোন জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য, ভালো মন্দ জ্ঞান যার থাকে মারে তারে, আমার শপথ যদি মারো এই হারে। কে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে, পাতা নাহি তোলে মিশ্র বচন নাই স্ফুরে, প্রবল মিশ্র দুঃখ নবাবিহ মনে, যেদিনে যে হবে তাহা ঈশ্বর সে জানে, ফলমূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার, আনি দেহ যাদি তা করিব আহার, প্রবলে মোর যদি থাকে ভিতগার, আর বার পাক কর দেম করি দে স্থান। अभी बच्चे बन गए, अभी भोग लगाया, भोग स्वीकार किया, लेकिन भगवान को हम विपद पड़ गया। भगवान वो निवेदन बुलाया ब्राह्मणों, भोग स्वीकार किया, अभी विपद में पड़ गया भगवान खुद। तो आकर देखा भात खाया, तो आशिया मिश्र के जगन्नाथ मिश्र बार जब हाय हाय करने लगे, बोला अन्न चोरी किया, भोग चोरी किया, चावल चोरी किया, ये दुष्ट बालक चंचल बालक। आज जगन्नाथ मिश्र के देखा तो भात खाए, वो खा रहे भात, चावल चावल अन्न प्रसाद अन्न भोग ले रहे हैं। क्रोध मिश्र देख कर क्रोध मिश्र बोला धाया, मारने के लिए तैयार हो गया। अभी भगवान भोग स्वीकार किया, भगवान के लिए हालत खराब हो गया। संभ्रम में उठा ब्राह्मण, देखा ये तो मार ही देगा थप्पड़, दो चार थप्पड़ तो मार ही देगा जगन्नाथ मिश्र। तो उठा, उनको विप्र जगन्नाथ मिश्र हाथ पकड़ लिया। मिश्र बोले तुम ही बड़ो देखिए आर्य। विप्र ने बोला आप तो बहुत सरल अच्छे ब्राह्मण हैं, कौन गाने बालों के मारी ले, कि बच्चे को मारने से क्या होगा। यदि जिसको अच्छे या बुरा का ज्ञान है उसको मारना चाहिए, इसको थोड़ी ज्ञान है। बच्चे को तो अपने घर में बच्चे दो थप्पड़ मारो फिर भी चल तक बंद थोड़ी करेगा, तो 2-4 मिनट बंद किया फिर चलो। तो इसलिए अच्छा या बुरा ज्ञान जिसका उसको मारने से सीखेगा। और मेरा सौगंध है यदि इस निमाई को आप मारो, तो अभी मारने भी गया, मार भी नहीं पाया। मिश्र बहुत दुखी हो गया, सिर पर हाथ दे के बैठ गया, माथा सिर नीचे कर दिया।
विप्र बोले मिश्र दुख मत मानो, जे दिन जो हवे तार ईश्वर से जाने, जो दिन जिसको जो लिखा हुआ है, हम लोग जैसे साधु नहीं थे क्रोधित हो जाएगा, हाँ, बेचारी को दोष देगा नहीं, बोलता है नहीं, जो दिन जो होगा ईश्वर वो जानते हैं। तुम्हारा घर में कुछ फल आदि है, गृह पे है तो फ्रिज में रखा हुआ, कहीं पे रखा हुआ तो कुछ ना कुछ दे दो। आनी देखो आज ही तहा करीब आहार, आज यही आहार करूंगा। मिश्र बोले मोर यदि থাকে ভিত্তগান, আর বার পাক করো দেই স্থান, গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার, পুনঃ পাক করো তব সন্তোষ জামান। বিপ্র বলিতে যদি বিপ্র বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট বন্ধুগান, আমার সবার চাহি তবে করো হে রন্ধন। বিপ্র বলে যাই ইচ্ছা তোমার সবাকার, করিব রন্ধন সর্বথায় পূর্ণবার। হরিষে হইল সবে বিপ্রের বচনে, স্থান উপস্কারী সব বিরত তক্ষণে, রন্ধনের সজ্জা জানি দিলেন তরিতে, চলিলেন বিশ্বম্বর, চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে। তবে বলেন শিশু পরম চঞ্চল, আবার পাছে নষ্ট করিবে সকল, রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ, আর বাড়ি লইয়ে শিশু রাখো হে তাবৎ। তবে শচী দেবী পুত্র কোলে করিয়া, চলিলার জানো বাড়ি প্রভুকে লইয়া। হবে নারীগণ বল শুনে রে নিমাই, এই মাত্র করিয়া কি বিপ্র জন্ম খাই। আসিয়া বললেন প্রভু শ্রীচন্দ্র বদন, আমার কি দোষ বিপ্র ডাকে নয় আপনে। সেই সবে বলেন আরে নিমাইর ঢঙ্গাতি, কি বলিবা এবে যে তোমার গেল জাতি, কোথায় ব্রাহ্মণ কোন কুলে কে বাঁচিনে, তার ভাত খাইলা জাতি রাখিবা কেমনে। तो मिश्र जी ने कहा मुझे यदि आप अपना दास मानते हो, दोबारा आप भोग बनाइए, गृह अच्छे, घर पे है सभी सामान जो भी है सब रखा हुआ है, पुनः पाक दोबारा आप भोजन बनाओ, तो इसमें हमारा संतोष। तो जो भी अपने बिरादरी के लोग घर पे आस पास पड़ोस किए हैं, ये लोग भी बोले हाँ हाँ हाँ, आप दोबारा भोजन बने, हम लोग सभी खुश हो जाएंगे। हम लोग आपके लिए नहीं, हमारा और देख के आप दोबारा बनाइए। विप्र बोले जैसे तुम्हारा सब कर, बोले जो इच्छा आप लोग सब लोगों का है, करिम रंधन सर्वथा पुनर्बार, दोबारा भोजन बनाऊंगा। हरी सभी लोग बहुत खुश हो गए विप्र के वचन सुनकर। स्थान उपस्कार ऐसे नहीं चलने वाला, उधर जो होंगे फिर उसको लिपाई करना पड़ेगा, वो चूल्हा वगैरह सब फिर लिपाई करना पड़ेगा। फिर लिपाई किए, पुताई पुताई कर दिए, फिर रंधने सज्जानी दिले तो त्वरित सभी लोग नए मटके वगैरह सब कुछ लाके दे दिए। चलिए विप्र ब्राह्मण भोजन बनाने भोग बनाने शुरू कर दिया। सभी बोलिलेन विप्र शिशु परम चंचल, सभी बोला ये निमाई बहुत चंचल है, हर बार दोबारा इसको नष्ट कर सकता है भोग को, इसलिए जब उनका रंधन, उनका कुकिंग, उनका भोजन जब तक खत्म नहीं होगा, ये बच्चे को ये घर पे रखना संभव नहीं है, घर को ले जाओ बच्चे को। और बारी दूसरा घर में लेके शिशु को रखो। तब शची देवी अपने पुत्र को गोद में लेकर चले आर वाली प्रभु रे लोहिया, और दूसरे घर चले गए। और सब नारी बोले, तभी नारी ने कहने लगी, माता ने कहने लगी सुन रहे निमाई, ये ऐसे करके के ब्राह्मण का अन्न खाते को, उसको ब्राह्मण को हमको कुछ पता है कहाँ का है। हंसिया बोलन प्रभु श्री चंद्र बोलो मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है, मुझे बुलाया मैं आके खाया, मैं डरते हूँ।
मुझे बुलाया तो मैं खाया आके। अरे देखो इनकी ढंग ढंग को देखो, देखो ढंग को देखो की कोई भाई ये बेज है तुम्हारी जाति, तुम्हारी जाति तो चला गया। कैसे जाति का, जाति कैसे चला गया मेरा? कौन कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा कुल है, कोई तो इसको पहचानता नहीं है। ब्राह्मण होगा होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तार बात खाए जाति राखी बात, तो इनकी 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 राइस को, इनकी अन्नों को आपने खाया, जाति कैसे रखोगे? अभी महापुरुष तत्व कहेंगे, मानेंगे नहीं। হাসিয়া কহেন প্রভু আমি তো গোয়ালা, ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল, ব্রাহ্মণের অন্ন কি গোপে জাতি যায়, এত বলে হাসিয়া সবার প্রভু চায়, তলে নিত্য তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যা, তথাপি না বুঝে কেহ হেন মায়া থান, সবাই হাসেন শুনি প্রভুর বচন, বক হইতে এরিতে কারণ নাহি কেমন, আসিয়ান জান প্রভু যে জানার ফলে, সেই জান আনন্দে সাগরে মাঝে ভুলে, সেই বিপ্র পুনবার করিয়া রন্ধন, লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন, এনে বাল গোপাল ভাবেন বিপ্রবর, জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর, কহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে, আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে, অলক্ষিতে যে মুষ্টি অন্ন লইয়া করে, খাইয়া চলিলেন প্রভু দেখেন বিপ্রবরে, হায় হায় করে উঠে উঠিল বিপ্রবর, ঠাকুর খাইল ভাত দিল এইবার, সম্ভ্রম উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লইয়া, ক্রোধে ঠাকুরের লইয়া লইয়া যায় ধাইয়া, মহাভয়ে প্রভু পালাইলা এক ঘরে, ক্রোধ মিশ্র পাছে থাকি তর্জ গর্জ করে, বলে আজ দেখি করো তোর কার্য, তোর মত পর অবত আমি আর আর্য, এন মহাচোরা শিশু কার ঘরে আছে, এত বলে ক্রোধা মিশ্র ধায়ে প্রভুর পাছে। महापुरुष बोला तेरा जाति चला गया, तो ब्राह्मण नहीं है? हाशिया महापुरुष मुस्कुरा के, तो मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला ग्वाला हूँ, ब्राह्मण कर्ण खाने से ग्वाला का जाति जाता है क्या? तो कौन सा शास्त्र में है ब्राह्मण करने से ग्वाला का जाति जाता है? तो मैं गोप जाति हमेशा इसको ब्राह्मण कर्ण खाता हूँ। तो बोलिए हसे प्रभु सब प्रभु चाहे, तो इसको क्या है, माता जी लोग तो बंदी बना के रखेगा, इसको मोहित करना, जिसके गोद में जाता है कोई भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो ये तो बोली हासिए प्रभु सब प्रभु चाहे, तले निज तत्व प्रभु कहे न व्याख्यान, तो मुस्कुराते हैं आप छल से अपना तत्व कहते, मैं कौन हूँ, मैं नंद की गोकुला गोकुल के ग्वाला हूं मैं, तथापि ना बुझे कहो हेनो माया, इनकी माया से कोई समझ में नहीं आता है। सभी हसन सुने प्रभु बता, सभी लोग बहुत मुस्कुराते हैं प्रभु के वचन को सुनकर, वो अब कोई देख कर नहीं नहीं माने, तो अपने साथी से कोई निमाई को उतारना नहीं चाहते, हाशिया जान प्रभु जे जनर कोले, मुस्कुरा के जिसके गोदी में जाते हैं महाप्रभु, সেই जन आनंद सागर माजे बोले, वो आनंद के सागर में मग्न हो जाती है। সেই विप्र पुनर्वार वो ब्राह्मण दोबारा भोजन कुकिंग किया, लागलन बड़ी फिर दोबारा निवेदन करने लगा, ध्यान लगाया, निमाई कहा है, बाल गोपाल भाव में ध्यान लगाया, बच्चे का बाल गोपाल, जानीलाल गौरचंद्र जान गया इस चित्त की स्वर, मुझे अभी बुलाना जाना ही पड़ेगा, इतना पवित्रता से इतना दिन से भजन कर रहा है, बुलाया, मैं घर पे ही हूं, तो कैसे नहीं पहुंचूंगा, जहां तक कैसे ना कैसे मैं तो पहुंच जाऊंगा। चित्त ईश्वर जान गए, सभी माताओं को मोहित कर दिए, महिला सकल लोकेर अति अलक्षिते, सभी को मोहित करके अति अलक्ष्य में आइलैंड विप्र हसीते हसीते, विप्र के स्थान में मुस्कुराते मुस्कुराते आ गया, अलक्षिते, ब्राह्मण देखा भी नहीं, वाह भाई यार कब छल लगा के, जब खा के जा रहा है तो दिखा दिया ब्राह्मण, जा रहा है नहीं खाते खाते, अलक्षित एक मुट्ठी ले लिया और अन्न लिया करे, खाइया चलिल प्रभु,
आके बहुत चल रहे थे, बोले यहाँ ज्यादा रुकना नहीं है तो डंडा फंडा पड़ सकता है। मेरा क्या चल रहा है। हाँ, प्रसाद लेके महाप्रभु चल दिया। हाय हाय कोरिया उठिला विप्रवार, फिर चिल्लाया हाय हाय हाय, मेरा मेरा भूख नष्ट कर दिया ठाकुर, खैया भात दिलेन यही पर। तो ठाकुर ने खाकर चल दिया। हम लोग उठिया मिश्रो हाथे बारी, इस बार एक डंडा लेके मिश्रो, मिश्रो थोड़ा भूख लग रहा था, मिश्रो के एकदम सामने नहीं रह सकते, थोड़ा दूर जाकर रहा। तो मिश्र एक डंडा लेके भगाने लगा। ये तो ठाकुर के तो पहले बार तो छोड़ ही दिया, अभी तो बलमुख से, अभी तो डंडा से, डंडा लेके भागा ठाकुर। क्रोध ठाकुर लोहिया जाए भाई से, क्रोध में ठाकुर निमाई को भागा के जा रहा है। भय प्रभु पालाइला एक घरे। तो महाप्रभु महाभय, इतने डर लगा अभी क्या करे, इतने लीला करने में इतना तकलीफ है। अब महाभय में क्रोध में मिश्र पीछे पीछे रहकर तर्जन गर्जन बहुत चिल्ला रहे हैं मिश्र। मिश्र बोले आज ही देखी, करो तोर कार्यो, तेरा कार्यों की अच्छा पुरस्कार मैं आज देने वाला हूँ। তোর মতো পরম অবোধ আমি আর্য, तू তোর মতো परम अबोध और मैं आर्य, और तू ऐसे अबोध बच्चे हैं। कहते बोले क्रोध मिश्र धाय प्रभु पास से, इतना बोल के क्रोध से प्रभु मिश्र पीछे पीछे जा रहे। সবে ধরিলেন যত্র পশিয়ে করিয়া মিশ্রে রে, পুত্রবলে জীবতার বিময় তাহারে। সবে বলে মিশ্র তুমি করো মজুদা, জ্ঞান মারিলে কোন সাধুত্ব তোমার। ধর্মত্র জানে নাহি ইহার ধরিলে, পরমা বদলে অবধি তোমারে। অনিলের পটবার শিবেন নয়, সবে শিশু চঞ্চলমতি হয়। অতএব জাতি সেই তৈতিক ব্রহ্ম, বিষ্ণু ধরিয়া হাতে বলেন বচন। ভারতের নাহি দোষ কোনো করায়, যেদিতে হবে তাই ইহার চৌরিয়া চায়। আজ কৃষ্ণ নাহি বিশেষ আমারে, তবে এই মর্ম কথা কহিলাম তোমারে। কথা হইতে বলিয়া ভাবে না মনেতে হয়তো, সময় উপভাবা आइलेन महाज्योति दाम। इसी प्रकार मिश्र बोला मैं आर्य हूँ, इतना अवोध मिश्र मेरा कैसे हो गया। ऐसे चोर शिशु, ऐसे चोर शिशु, शिशु कार भरे आपसे, किसके घर पे इतना चोर, का भेमा चोर है ही है। भेमा चोर है, तीसरा चोर है, सबसे बड़ा चोर है। ऐसे बोली क्रोधे मिश्र धाये प्रभु पाछे, प्रभु भाग रहे हैं, मिश्र पीछे पीछे जा रहा है। सभी लोग यातना करके, सभी लोग यातना करके पकड़े उनको, और मिश्र को। मिश्र बोले हेरो छोड़ दो मुझे, हाँ
তুমি তো मिश्र तुम तो बहुत उदार हो, बिहारे मारिले कौन साधु, इसको मारने से तुम्हारा क्या साधु, छोटा बच्चा तो है ही है। भला मंद जान ज्ञान नहीं, हर शरीर अच्छा है या बुरा है इसके शरीर में ज्ञान नहीं। परम को देते ये मत शिशु मारे, तो जो मारता है ये परम अबोध है। मारिले कौन में सीखे है से बच्चा थोड़ी सीखेगा। स्वाभाविक शिशु बचपन में चंचल मती होता है। हाथ में तो मिश्र साथ नहीं हो रहा, हाथ में तो वो सोई ब्राह्मण मिश्र का पकड़ लिया और बोलने लगे बालक की कोई दोष नहीं है, सुनो मिश्र राय, बालक का कोई दोष नहीं, जो दिन जिसके जो है वो होके रहेगा। आज ही कृष्ण अन्न नहीं लिखे हमार, आज कृष्ण अन्न मेले लिखा नहीं है। भगवान आ गए स्टेशन आइलैंड महाज्योतिर्धाम, उधर भी स्थान में आ गए महाज्योतिर्धाम है। इतना बोल के आज हम विराम देते हैं। हमारे बीजेपी है। हरे कृष्ण। तो आज बोलना जरूरत नहीं है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। हरे कृष्ण। जय चैतन्य भागवत की। ठीक है, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न कल के लिए रोक के रखिए, तो हम लोग महाराज का धन्यवाद कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ।